सरोजेंद्र सनातनी में सभी प्रबुद्ध जनों का स्वागत है। अभी एक फिल्म रिलीज हुई है जो कि प्रभु राम और माता सीता के ऊपर बनाई गई है, लेकिन उस फिल्म को देखने के बाद आपको निराशा ही हाथ आती है, क्योंकि उस फिल्म में इतनी सारी विपरीत बातें प्रभु राम के चरित्र में बताई गई हैं, दिखाई गई हैं कि आपको अत्यंत दुख होता है। इस विषय पर मैं एक वीडियो कल अपने दूसरे चैनल मूवीज़ की सिनेमाबाजी पर डालूंगी, कृपया आप उसे अवश्य ही देखिएगा। श्री रामचरितमानस की ये कथा सुनाने का मेरा एक उद्देश्य ये भी है कि हिंदी भाषी प्रदेशों में तो ये कथा बहुत लोकप्रिय है, लेकिन अन्य प्रदेशों जिनमें कि हिंदी बोली और समझी जाती है, वहाँ पर ये कथा उतनी लोकप्रिय नहीं है। तो उन प्रदेशों तक भी ये कथा पहुँचे और वो वास्तविकता जान पाएँ, क्योंकि जितने सुंदर ढंग से गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम कथा को समझाया और सुनाया है, उतना जल्दी मिलना असंभव है। श्री रामचरितमानस कथा के पिछले प्रसंग में हमने जाना था कि भरत जी प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वो स्वयं अयोध्या वापस लौट जाएं और हम तीनों भाई वनवास को चले जाएंगे, अथवा भरत और शत्रुघ्न वनवास को चले जाएं और प्रभु राम और लक्ष्मण और माता सीता अयोध्या को लौट जाएं। लेकिन कोई निर्णय हो नहीं पाता है कि तब तक दूत आकर के सूचना देता है कि जनकपुरी से महाराज जनक पधार रहे हैं। अब आगे की कथा सुनते हैं। प्रभु कर पंकज कपिक सीसा सुमिर सुदशा मगन गौरीसा गए अवध चर भरत गति बूझ देख करतूति चले चित्रकूट ही भरतु चार चले तिरहूति। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे तिरहुत मिथिला को चल दिए। दूतन आई भरत कई करनी जनक समाज जथामति बरनी सुनि गुर परिजन सचिव महीपति भे सब सोच स्नेह बिकलति। गुप्त दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। धरि धीरज करि भरत बड़ाई लिए सुभट साहनी बुलाई घरपुर देश राखी रखवारे है गए रथ बहु जान सवारे। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और सहानियों को बुलाया। घर, नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाई। दुघरी साधि चले तत्काला किए विश्राम मग महिपाला हो रही आज नहाई प्रयागा चले जमुन उतरन सबुलागा। वे दुघड़िया मुहूर्त साधकर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे, खबरी लेन हम पठय नाथा तिन कही असमय नायव माथा साथ किरात 6 सातक दीने मुनिबर तुरत बिदाचर कीन्हे। तब हे नाथ हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। प्रभु कर पंकज कपिक सीसा सुमिर सुदशा मगन गौरीसा सुनत जनक आगवनु सब हर्षेउ अवध समाजु रघुनंद नहीं सकोच बड़ सोच विबस सुर राजु। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के वश में हो गए। गरई गलान कुटिल कैकेयी काहि कहे केहि दूषण देई असमन आनि मुदित नर नारी भयउ बहोर रहब दिनचारी। कुटिल कैकेयी मन ही मन ग्लानि पश्चाताप से गली जाती है, किससे कहे और किसको दोष दे। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से 4
कुछ दिन और रहना हो गया। एहि प्रकार गत बासर सो प्रात नहान लाग सब को, करि मज्जन पूजहि नर नारी, गणप गौर पुरारी तमारी। इस तरह वो दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातःकाल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिनवही अंजुलि अंचल जोरी, राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवध रजधानी। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हों, जानकी जी रानी हो तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर सुबस बसऊ फिर सहित समाजा, भरतहि राम करहु जुब राजा। एहि सुख सुधा सींच सब काहू, देव देहु जग जीवन लाहू। फिर समाज सहित सुख पूर्वक बसे और श्री राम जी भरत जी को युवराज बनावे। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींचकर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। प्रभु कर पंकज कपि कैसी सा सुमिर सुदसा, मगन गौरी सा गुरु समाज भाईन सहित, राम राजपुर हो अछत राम राजावद, मरिय माग सब को। गुरु समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का राज अवधपुरी में हो और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरे। सब कोई यही मांगते हैं। सुनि स्नेह में पुरजन बानी, निंदहि जोग बिरति मुनि ज्ञानी। एहि बिर नित्य कर्म करि पुरजन, रामई करहि प्रणाम पुलकितन। अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी को पुलकित शरीर हो प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लहि दरस निज निज अनुहारी। सावधान सबहि सन्मानै, सकल सराहत कृपा निदानै। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। लरिकाई ते रघुबर बानी, पालत नीति प्रीत पहचानी। सील सकोच सिंधु रघुराऊ, सुमुख सुलोचन सरल सुभाव। श्री राम जी की लड़कपन से ही यह बान है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हैं। वे सुंदर मुख के या सबके अनुकूल रहने वाले, सुंदर नेत्र वाले या सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले और सरल स्वभाव हैं। कहत राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग सराहन लागे। हम संपुण्य पुंज जग थोरे, जिन्हीं राम जानत करि मोरे। श्री राम जी के गुण समूहों को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं, जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं। ये मेरे हैं ऐसा जानते हैं। प्रभु कर पंकज कपि कैसी सा सुमिर सुदसा, मगन गौरी सा। प्रेम मगन तेहि समय सब, सुनि आवत मिथिलेशु। सहित सभा संभ्रम उठेउ, रविकुल कमल दिनेशु। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न है। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भाई सचिव गुरपुर जन साथा, आगे गवन कीन रघुनाथा। गिर बरु दीख जनकपति जबहि, करि प्रणाम रथ त्यागे तबहि। भाई मंत्री गुर और पुरवासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी की अगवानी में चले। जनक जी ने ज्यों ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा, त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया, पैदल चलना शुरू कर दिया। राम दरस लालसा उछाहु, पत श्रम लेसु कलेसु न काहू। मन तहाँ जहाँ रघुबर बैदेही, बिनु मन तन दुख सुख सुधि के ही। श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और क्लेश जरा भी नहीं है। मन तो वहाँ है जहाँ श्री राम और जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुध किसको हो। आवत जनक चले एहि भांति, सहित समाज
प्रेम मति माती, आए निकट देखे अनुरागे, सादर मिलन परस्पर लागे। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं। समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। जनक मुनि जन पद बंधन, ऋषिन प्रणाम कीन रघुनंदन। भाईन सहित राम मिल राजहि, चले लवाई समेत समाजहि। जनक जी वशिष्ठ आदि अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने शतानंद आदि जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लिवा चले। प्रभुकर पंकज कपिका सीसा सुमिर सुदसा मगन गौरीसा। आश्रम सागर सात रस पूरन पावन पाथु, सेन मनहु करुणा सरित लिए जाहि रघुनाथु। श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना समाज मानो करुण रस की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए जा रहे हैं। बोरति ज्ञान विराग करारे, बचन सशोक मिरत नद नारे। सोच उसास समीर तरंगा, धीरज तट तरुबर कर भंगा। यह करुणा की नदी इतनी बढ़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती जाती है। शोक भरे वचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें आहें ही वायु के झकोरों से उठने वाली तरंगे हैं जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही हैं। विषम विषाद तुरावती धारा, भय भ्रम भवर अवर्त अपारा। केवट बुध विद्या बड़ी नावा, सकहि न खेई एक नहीं आवा। भयानक विषाद शोक ही उस नदी की तेज धारा है। भय और भ्रम मोह ही उसके असंख्य भंवर और चक्र हैं। विद्वान मल्लाह हैं, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते हैं, उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते हैं। किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती है। बनचर कोल के रात बिचारे, थके बिलो की पथिक ही हारे। आश्रम उदध मिली जब जाई, मनहु उठे अम्बुद अकुलाई। वन में विचरने वाले बेचारे कोल किराती यात्री हैं, जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो वह समुद्र अकुला उठा, खौल उठा। शोक बिकल दो राज समाजा, रहा न ज्ञान न धीरज लाजा। भूप रूप गुण शील सराही, रोभई शोक सिंधु अवगाही। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए। किसी को न ज्ञान रहा, न धीरज और न लाज ही रही। राजा दशरथ जी के रूप गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। बुकर पंकज कपिका सीसा सुमिर सुदसा मगन गौरीसा। आज श्री राम कथा को यहीं विश्राम देते हैं। अगले भाग में जानेंगे कि जनक जी ने वहां पहुंचकर श्री राम प्रभु के विरह से दुखी अयोध्या वासियों को कैसे सांत्वना दी और सिया जी से मिलकर उन्हें कैसा प्रतीत हुआ। आप सुनते रहिएगा ये सुमधुर राम कथा। कहते हैं श्री रामचरितमानस का एक एक अक्षर महामंत्र है और आप इसके दोहे और चौपाइयों को पढ़कर बड़ी से बड़ी समस्या से पार हो सकते हैं और अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय सिया राम जी की।